एक बात छोटी सी की जाए, आपने नेशनल लीग में सारी की है। नॉलेज का फर्क तो होता ही है। सबसे बेसिक बात तो ये कि जिस खेल में भी आप कमेंट्री कर रहे हैं तो कोई आपको डिफरेंस महसूस होता है दोनों स्टेजेस पे? खासतौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी नॉलेज के साथ किसी भी इवेंट में जाऊँ और उसमें कमेंट्री करूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय जीसा। इस पॉडकास्ट को शुरू करने का मकसद आप लोगों को उन गेस्ट से मिलवाना जो कि अपनी अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। आज के एपिसोड का स्पेशल होने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो ऑलरेडी नेशनल लीग्स में, इंटरनेशनल लीग्स में और नेशनल लेवल पे कमेंट्री सेशंस अपने प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनकी वजह से उनका वर्ल्ड वाइड भी कह सकते हैं, नेशनल वाइड भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद है मंजर नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन अगर ये किसने कहा ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो अगर आपका दिया जाए। रिसेंटली मैंने सुना था कि आपने एक इंटरनेशनल लीग के अंदर कमेंट्री की थी, तो उस लीग के बारे में आप क्या कहेंगे? ये नवंबर में हुई थी, ओवर 40 वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा मेरा पहला तजुर्बा था ओवर 40 इंटरनेशनल लेवल पे करने का। लेकिन बड़ा अच्छा रहा और नामी ग्रामी कमेंटेटर के साथ न सिर्फ कमेंट्री करने का मौका मिला बल्कि प्लेयर के साथ भी इंटरेक्शन का मौका मिला, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और मेरे पोर्टफोलियो में मतलब अगर एक बात छोटी सी की जाए, आपने नेशनल लीग इतनी सारी की हैं, तो एक नेशनल लीग को कमेंट्री करने में और नेशनल प्लेयर से मुलाकात करने में और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप करते हैं तो कोई आपको डिफरेंस महसूस होता है दोनों स्टेजेस पे? देखिए, नॉलेज का फर्क तो होता ही है। सबसे बेसिक बात तो ये कि जिस खेल में भी आप कमेंट्री कर रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज साउंड होनी चाहिए। पिछले जो हिस्ट्री है उसकी थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अपने व्यूवर्स को बता सकें कि अगर कोई वाक़या होता है, मिसाल तौर पर क्रिकेट में हम लोग क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, तो क्रिकेट में कोई वाक़या उस मैच में हो तो आपको थोड़ा बहुत पिछला भी याद हो जाए कि पिछले माजी में तारीख में किस तरह का कोई वाक़या पेश है, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और साउंड नॉलेज होनी चाहिए किसी भी खेल के हवाले से। हम कोशिश करते हैं, खासतौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी नॉलेज के साथ किसी भी इवेंट में जाऊँ और उसमें कमेंट्री करूँ। तो बस ये कि नॉलेज आपकी साउंड होनी चाहिए, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, आपको प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए और कंडीशंस के हवाले से पता होना चाहिए। तो 4-5 चीज़ें मिला के ना आप एक अच्छी जिस गेम की भी आप कमेंट्री कर रहे हैं उसमें अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं आपके कमेंट्री हिस्ट्री की, कि कमेंट्री स्टार्ट कैसे की और स्टार्ट कैसे हुई, मतलब लाइक कहाँ से आपको ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिली कि आप कमेंट्री की तरफ आए? क्या ये आपका पैशन था? बिल्कुल। देखिए, 9th क्लास से मैंने सोचा था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि अगर टाइम अगर आपके पास जी, मैं क्रिकेट का तो शुरू से शौकीन था, तो वो हम लोग कमेंट्री रेडियो पे सुनते थे उस जमाने में। अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाती थी या बाहर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, तो उनकी जो ब्रॉडकास्ट होता था यानी उनकी जो रेडियो की कमेंट्री थी वो हमारा पाकिस्तान रेडियो जो वो सुनाता था, ठीक है ना। वहाँ कभी कमेंटेटर्स हमारे जाते थे, कभी नहीं जाते थे। तो एक साल ऐसे हुआ कि सिर्फ रेडियो ऑस्ट्रेलिया, जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई तो रेडियो ऑस्ट्रेलिया की कमेंट्री बराह रास्त हम लोग सुन रहे थे। तो उसमें एक कमेंटेटर थे, मुझे उनका नाम अब सही तरह याद नहीं रहा, तो वो बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे थे, बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे, हालांकि वो इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो उर्दू में कमेंट्री कर रहे हैं। मुझे बड़ा मतलब एक लफ्ज समझ में आते जैसा था कि मतलब बहुत अच्छा अंदाज था उनका समझाने का, डिस्क्राइब करने का। तो वहां मैंने फैसला किया कि यार मैं कमेंट्री करूंगा। जिस तरह उनको सुन के मैंने फैसला किया मैं कमेंट्री करूंगा। 9th क्लास का वाक़या है ये। तो 9th क्लास से फिर मैंने अपनी मतलब अज़्म किया कि मैंने कमेंट्री करनी है और स्पोर्ट जर्नलिज्म। अच्छा, स्पोर्ट जर्नलिज्म जो है वो मैंने अपने रिश्ते के हमारे मामू थे, उनको देखकर मुझे शौक हो कि मुझे जर्नलिज्म करनी है। फिर जब ये कमेंट्री का हुआ तो मैंने सोचा कि फिर मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म भी करूँगा और कमेंट्री भी करूँगा। तो वहाँ से मैंने 9th क्लास से अपने आप से अज़्म किया और वाकई अज़्म किया। मैंने साथ यूँ करके अपना हाथ ऐसे किया, मैंने कहा मैंने कमेंट्री करनी है। तो वहाँ से फिर मैंने
शुरू किए अपने ख्यालात। लेकिन कमेंट्री का जो पहला मौका मिला मुझे बहुत बच्चे उससे 9th क्लास से, लेकिन मुझे कॉलेज के ज़माने में भी कमेंट्री का मौका मिला अपने इलाके में। और वो फिर मैंने कमेंट्री की, वो थोड़ा थोड़ा फिल्मी अंदाज था। एक बंदे ने मुझे बोला कि आपने कमेंट्री करनी है, तो मैंने घबरा के स्कोरिंग बुक पकड़ ली जैसे उसको जाहिर थी कि जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आने बिल्कुल माइक के, तो मुझसे पहले कभी मैंने माइक पकड़ा भी नहीं था। तो मैंने घबरा के स्कोरिंग बुक पकड़ ली, उसको तासुर दी कि मैं स्कोरिंग करूँ, लेकिन उसने इसरार की उस बंदे ने कि भाई आप कमेंट्री करें। तो माइक सामने रखा था, तो मजबूरन मुझे माइक संभालना पड़ा उस रात। और टूर्नामेंट चल रहा था यहाँ हमारे इलाके में, तो मैंने कमेंट्री शुरू की। तो 3 दिन का टूर्नामेंट था। बहुत जब वो कमेंट्री की मैंने पहली रात, तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। बल्कि बाद लोगों ने अगले दिन सुबह मुझे बोला, कहा भी कि आप बहुत आगे जाएंगे, जिस तरह से आपने कमेंट्री की है आप इसमें बहुत आगे जाएंगे। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी हौसला अफजाई पर। और फिर इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। और 3 दिन जो कमेंट्री की, तो मैं वो रातों रात जो है मैं इलाके में बहुत पॉपुलर हो गया कमेंट्री के हवाले से। फिर जो भी आज के दौर में बोले तो वायरल होने वाली बात हो गई कि अचानक से वायरल हो गए। जैसे आज के दौर में वायरल हो जाती थी कोई चीज, तो जमाने में इलाके में बहुत, क्योंकि मैं पहले 2 साल मैंने इब्तदाई 2 साल जो इंग्लिश में कमेंट्री की, तो मैंने इंग्लिश में कमेंट्री कर रहा था। तो वो एक तो इंग्लिश थी, फिर दूसरी की कमेंट्री की मैंने। एक चीज और भी थी, मेरे एक और महल्ले के साथी थे, वो भी इंग्लिश में कमेंट्री करते थे। अच्छा। खैर कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अच्छा लगता है इस तरह से बात करना, अपने आप को मोटिवेट रख के, पुरजम रख के, इस तरह से चैलेंज करना अपने आप को, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि। तो जब मैंने ये सोचा था कि मैंने बल्कि लड़कों से कहा भी था, वो जो इंग्लिश में कमेंट्री, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, वो जो इंग्लिश में कमेंट्री करते थे, मैंने कहा रखा था, दूसरे लड़कों से कह रखा था कि जिस दिन भी मैं कमेंट्री करूंगा ना, इस बंदे को कमेंट्री बॉक्स से भगा दूंगा। मतलब चैलेंज। हाँ बिल्कुल। तो मैंने तो उस वक्त तक ना माइक पकड़ा था, ना मेरी ऐसी कमेंट्री थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाकई वो जब मैंने कमेंट्री शुरू की इंग्लिश में, आप बिलीव करें वो बंदा खुद मुझे माइक दे देता था कि आप कमेंट्री करें। तो ऐसा भी हुआ हालांकि उसने मेरे साथ बहुत 1-2 दफा की होगी, लेकिन जब भी मैं कमेंट्री बॉक्स में आता था तो वो बंदा खुद मुझे माइक दे देता कि मतलब आप कमेंट्री। ये खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। तो आपको आपकी लाइफ का कोई एक वाकया ऐसा जिसकी वजह से, मतलब देखें, जब भी कोई भी काम करता है, लाइक मैं भी अगर ये काम कर रहा हूँ या कोई भी, तो इंसान को मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर पूरी साइकिल जो है शिफ्ट होती है कि मतलब और ज्यादा एक तो एक स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, एक कोई लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जो आपको मोटिवेट कर देता है कि भाई अब इस चीज से हटना ही नहीं। माशाल्लाह आपकी एक अच्छी खासी एज हो गई और आप क्लास 9 की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत लॉन्ग टर्म हो गया आपको कमेंट्री करते हुए। तो वो कौन सा मोटिवेशन पॉइंट था जिसने आपको इस तरफ शिफ्ट किया, मतलब इससे हटने ही नहीं दिया आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसे वो बताया कि कमेंट्री शुरू करने का वाकया, वो तो यही था कि एलन मैकग्रो जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर है, उन्होंने उनकी कमेंट्री सुनकर मुझे मोटिवेशन मिली। और फिर अपने इलाके में जब शुरू में अपने इलाके में ही कमेंट्री करता रहा मैं। लड़के जो थे क्रिकेट खेलने वाले और जो बड़े मेरे थे, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की। बड़ों की सपोर्ट काफी लाजमी होती है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने। और फिर वो अक्सर मुझे ले भी जाते थे अपने साथ कमेंट्री कराने। अच्छा, मैंने अपनी जिस साल मैंने कमेंट्री शुरू की, उस साल ही मैंने अपने इलाके से बाहर जब पहले टूर्नामेंट के नाजमाबाद सुपर कप में कमेंट्री की। नाजमाबाद सुपर कप जो कराची का सबसे मशहूर टूर्नामेंट होता है, रमजानों में होता था। सिर्फ आज भी नाजमाबाद में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट गुजरा है। नाजमाबाद अपने टाइम से स्टार्ट से और अभी से बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। नाजमाबाद सुपर कप में मैंने कमेंट्री की उसी साल अपने इलाके, जब वो टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद रमजान में टूर्नामेंट होता है एक केसीसी स्टेडियम जो पीपल्स कॉलोनी पर है, वहां पर। बोर तो नहीं कर रहा ना, बोर की हुई बात हो गई, आपसे मजा आ रहा है इतनी अच्छी बात सुनने में। तो मैंने वहां पर कमेंट्री की। हमारे के इलाके के जोन 2 के सेक्रेटरी होते थे अली इमाम भाई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार आप इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, मैं आपको नाजमाबाद सुपर कप में कमेंट्री कराऊंगा। तो मैं बेचैन हो गई, मैंने कहा सच्ची क्या बात है। अच्छा, मैं वहां गया तो
मैंने मुझे यानी कि अपने बिल्कुल शुरू में हारून रशीद साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिला। हारून रशीद, और उन्होंने मुझे बहुत जिस दिन मैंने कमेंट्री की, सिर्फ एक ही दिन गया मैं, और उन्होंने मुझे बहुत टिप दिए कि ऐसे कहते हैं तो ऐसे किया करो, तो उससे बहुत कुछ। फिर इसी तरह उसी टूर्नामेंट के फाइनल में फिर मुझे मिर्जा इकबाल बेग साहब जो बहुत माशाल्लाह बड़े मशहूर होस्ट है, कमेंटेटर हैं, तारिक राज साहब, उनके साथ अब वो जो फाइनल है वो टीवी पर आया था, एनटीएम पर। उस टाइम पे टीवी पे आना बहुत बड़ी बात हुआ। तो मैंने अपने पहले ही साल कमेंट्री के टीवी पे कमेंट्री करने का भी एजाज हासिल कर लिया। तो बड़ा ये चीज मुझे आपने जैसे सवाल पूछा ना मोटिवेशन कैसे, तो जब शुरू में इतनी पजीराई मिली, इतनी हौसला अफजाई मिली, तो मुझे कमेंट्री तो करनी थी क्योंकि मैंने सोच रखा था मुझे कमेंट्री करनी है, लेकिन इतनी अच्छी हो जाएगी इब्तिदाई से ही, ये के लिए बहुत मोटिवेशन की बात हो जाती है। तो फिर मुझे इसी तरह आगे बढ़ता रहा, फिर आज आपके सामने। अच्छा, आज भी बहुत सारे लड़के इसी मोटिवेशन के साथ होते हैं और इसी होप के साथ होते हैं कि वो कमेंटेटर बने। अब बहुत सारे लड़कों की ख्वाहिश होती है, मैंने भी रिसेंटली कुछ टीवी शोज के ऊपर भी देखा कि लड़के ऑडियंस में से खड़े होते हैं कि आई वांट टू बी अ कमेंटेटर, और वो इंग्लिश में कमेंट्री करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन मतलब बहुत सारे लड़कों को ये है कि वो कमेंट्री की तरफ कोई स्कोप नहीं है इन पाकिस्तान। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब न्यूट्रल ऑडियंस में से भी कमेंट्री का चांस लोगों को मिल सकता है, किस वे में जाके, मतलब वो अपनी लाइफ में ऐसे क्या करेंगे उनको कमेंट्री की तरफ चांस मिले? बात तो आपकी सही कि इस तरह से स्कोप तो नहीं, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। आजकल रिसेंटली देख रहे हैं ना, ज्यादातर कमेंटेटर वो क्रिकेट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब जो क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर से जो रिटायर हो रहे हैं और इस तरफ, तो वही लोग आगे आके कमेंटेटर बन रहे हैं। तो अगर इफ आई एम अ न्यूट्रल, मैं कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं हूँ, या क्रिकेट मैं खेलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत शौक से खेलता हूँ, लेकिन इफ अगर मैं कोई बैटर नहीं हूँ या बॉलर नहीं हूँ या सेलेक्ट नहीं हुआ, खेलता हूँ सेलेक्ट नहीं हुआ, देन मैं कमेंटेटर बनना चाहता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू फॉर कमेंटेटर? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि पहले तो आप अपने आप को टेस्ट करेंगे कि जैसे आपके महल्ले में टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें आप कमेंट्री आप अच्छा किस तरह से बोल सकते हैं। गेम की वही बात घूम फिर के आ जाती है, गेम की नॉलेज रहती है। जैसे आपने कहा कि आप खेलते रहे, तो जाते जब खेलने वाला होता है उसको गेम की नॉलेज भी साउंड होती है। तो गेम की नॉलेज है, अच्छा गेम की नॉलेज होने से जरूरी नहीं कि आप अच्छी कमेंट्री भी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। गेम की नॉलेज है आपके पास, ठीक है, बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत से माजी में बहुत से ऐसे कमेंटेटर हैं जिन्होंने ऊंचे लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली। जैसे आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पुराने जो कमेंटेटर उनमें से बहुत सारों ने ऐसी लेवल की क्रिकेट नहीं खेली जो अब अरे एक चीज मैं अब आपको बता दूं कि अब एक तब्दीली ये हुई है, अब तो काफी अच्छा हो गया। अब प्रोडक्शन हाउस जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेज हैं, यानी जो इंटरनेशनल मैचेस की कमेंट्री कवर करते हैं और ब्रॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने एक उसूल बना लिया कि अब वो इंटरनेशनल प्लेयर को ही एज अ कमेंटेटर चूज करेंगे। अब इस तरह से ये हो गया कि जैसे टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ बंदा होगा, खिलाड़ी होगा, वो कमेंट्री कर सकेगा, और जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है या जो पहले आ चुके हैं इस फील्ड में, यानी कि जिन्होंने बगैर टेस्ट बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए वो अगर इस फील्ड में आ चुके हैं तो वो तो रहेंगे कमेंट्री में, लेकिन सिर्फ वही लोग कमेंट्री करेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का तजुर्बा रखते हैं। इस वजह से भी हाँ, अलबत्ता लोकल यानी कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कमेंट्री करना चाहता है वो जरूर आ सकता है। और उसके लिए बात यही कि आपकी गेम की नॉलेज अच्छी हो, आपके चीज 3-4 चीजें होती है कमेंट्री में जो भी देखनी थी, आपका फ्लो अच्छा हो, आपके एक्सप्रेशन हो, आपकी आवाज अच्छी हो। आवाज भी काउंट करती है, लेकिन अगर आपकी नॉलेज और फ्लो एक्सप्रेशन बेहतर है तो वो, अगर आपकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो वो इन सब चीजों को कवर कर लेती है। जैसे मेरी आवाज है कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि गेम की नॉलेज होने से, थोड़ा एक्सप्रेशन होने से, प्रैक्टिस कर करके, सबसे प्रैक्टिस भी बड़ी, जिस तरह आप किसी भी खेल में आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हो, उसी तरह कमेंट्री भी आप प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस करें और अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए, अपने फ्लो को बेहतर करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन, तो इस तरह से फिर आप कमेंट्री कर सकते हैं। एक चीज तो बहुत अच्छी आपने पॉइंट आउट कर दी कि अपने बार बार प्रैक्टिस करके अपनी आवाज को और अपने फ्लो को बेहतर करें। और जहाँ तक आपकी आवाज की बात है तो हम अपने बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं,
माशाल्लाह एक आपका कमेंट्री करने का अंदाज ही बिल्कुल अलग है, एक जोश के साथ, एक फ्लो के साथ, एक आवाज के साथ। तो आपकी आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा। सुनते आ रहे हैं ना, इस वजह से आपको ऐसा नहीं, लगता है, नहीं, लेकिन जब कोई मतलब- नया आदमी सुनता है तो वो कहता है यार ये क्या आवाज है। नहीं, हमारे लिए तो खैर कहते हैं ना कि किसी भी चीज का नाम लो तो एक चीज इमेज बन जाता है, तो हमारे लिए कमेंट्री का नाम लेते ही सबसे पहले इमेज आपका आ जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। इस चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो अभी आपने नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में कमेंट्री की, जो कि पाकिस्तान टेप बॉल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा, तो जिसमें पाकिस्तान के काफी टेप बॉल फॉर्मर क्रिकेटर्स खेल रहे थे। नेम लेना मेंशन करना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे थे। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब कर रहे होते हैं आप, तो नेशनल लीग जब आप अभी कमेंट्री कर रहे थे, तो ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस और एक क्राउड होता है, तो उस जगह पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उस टेप बॉल टूर्नामेंट को, और उस टूर्नामेंट के बारे में भी जरूर बताइएगा कि उस टूर्नामेंट की हाइलाइट्स क्या थी। देखिए, मैं तो जो पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग की आपने बात की, मैं तो उसे टेप बॉल का PSL कहता हूँ, क्योंकि अब वो पहले ये जो टूर्नामेंट था ये कराची लेवल पर, यानी कि कराची की जो इलाके थे, कराची के इलाकों में होता है। ये बदर एक्सपो के जो नसीर साहब हैं, उन्होंने शुरू कराया था, और उसमें फिर साबिक फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हुए, तौसीफ अहमद साहब, हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, इस तरह ये वो टीम थी उनकी, जिन्होंने जावेद मियादाद लेजेंड हमारे, उन्होंने आइडिया उनका था। और फिर जैसे टेप बॉल तो शुरू में जब हमें बताते हैं, शुरू में जब ये आइडिया है तो लोगों ने कहा कि नहीं यार ये चलेगा नहीं ये आइडिया, लेकिन माशाल्लाह न से वो चला। 4 उसके इवेंट जो है कराची लेवल पे हुए, यानी कि कराची मुख्तलिफ इलाकों के नामों से, जैसे फेडरल बी एरिया, मलीर और डिफेंस, इस तरह के नामों से पहले वो 4 एडिशन हुए, और फिर इसके बाद 5वां एडिशन जो है वो पाकिस्तान लेवल पर आ गया। तो मैं खुद पर्सनली इसको कहता हूँ टेप बॉल का PSL, यानी वो शहरों के दरमियान वो टूर्नामेंट शुरू की बात है, वो एक अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब हमारे टेप बॉल के प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और बहुत अच्छा नाम, मतलब ऐसा हो गया कि बच्चे की जबान पे नाम है उनका, क्या उन लोगों के पास चांस है नेशनल हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर एंटर होने का, PCT के अंदर एंटर होने का? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें, टेप बॉल और हार्ड बॉल। क्योंकि मैंने इस चीज को इसलिए कंट्रीब्यूट किया क्योंकि आजकल ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही माइंड है कि मैं टेप बॉल में अगर बहुत कुछ कर जाऊंगा तो हार्ड बॉल की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है, क्योंकि जो जिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो उसका मोटो यही है, क्रिकेट स्ट्रीट टू स्टेडियम। ओके, तो यानी सड़क से आप स्टेडियम तक आए। स्ट्रीट टू स्टेडियम। तो आपने भी क्रिकेट खेली है, तो हर खिलाड़ी जो है, जो भी नौजवान खिलाड़ी, वो टेप बॉल से ही शुरू करता है। पहले तो टेनिस बॉल होती थी या रबड़ कप बॉल होती थी जिससे खेले, लेकिन अब वो उनका जो है वो दौर खत्म हो चुका है, अब टेप बॉल खेली जाती है। तो टेप बॉल से ही आदमी खिलाड़ी शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल की तरफ आता है। फिर जिसका ये होता है कि टेक्निक की बात होती है कि अगर बाज खिलाड़ी जो है वो संजीदा नहीं लेते, अपनी टेक्निक पे काम नहीं करते, या वो सिर्फ वक्त गुजारे के लिए खेलते हैं या पैसे कमाने के लिए खेलते हैं, तो वो टेप बॉल में ही रह जाते हैं और टेप बॉल का हिस्सा बनते हैं, और फिर वो कहते हैं जी ठीक है बस हम इसी में कुछ है, टेप बॉल खेलते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन बाद जो संजीदा होते हैं, जो वाकई अज़्म लिए होते हैं कि हमें पाकिस्तान खेलनी, तो वो टेप बॉल से आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी टेक्निक पे काम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, फिर फॉर्मर प्लेयर्स हैं या उनके साथ जो उनके सीनियर्स हैं, कोचेज हैं, उनसे टिप्स लेते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान टीम में जाने का यही तरीका होता है कि आप टेप बॉल से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडर-13, अंडर-16 और अंडर-19 खेलकर, PSL खेलकर और फिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं। तो हमारी यूथ के लिए आप कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे इस एपिसोड से? मैसेज इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए कोई भी फील्ड हो आपने मेहनत जरूर करनी है। सबसे आपकी सलाहियतें कम होती हैं, लेकिन उस सलाहियत को आप मेहनत से पॉलिश करते हैं। हर एक में कोई ना कोई सलाहियत होती है, जैसे माशाल्लाह आप फोटोग्राफी की फील्ड में है और इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ गए, माशाल्लाह एक नाम है आपका कराची में। तो कोई भी फील्ड हो उसमें मेहनत लाजमी है। मेहनत तो उस फील्ड में, यानी किसी भी फील्ड में मेहनत जो है वो आप 70% आपने करनी ही करनी, बाकी 10%, 20% आपकी सलाहियत है और टैलेंट है जिसकी बिना पे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेहनत जो है वो 70-80% करनी है, और वो मेहनत जो है 70-80% करने की वजह से आप टैलेंट को पॉलिश कर पाते हैं। तो सबसे
यूथ को यही पैगाम है कि कोई भी फील्ड आप उसमें जाएं, चाहे वो किसी भी टीचिंग हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या आजकल तो नई नई फील्ड्स बहुत आ गई माशाल्लाह। तो जिस भी फील्ड में आपने काम करना है उसमें मेहनत मेहनत और मेहनत करनी है।